डायरी? प्रेम सा की पर्सनल डायरी। इसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा लिखा होगा कि वो छुपाना चाह रही थी। तभी तो कहूं तितली की तरह तिल मिला रही है। जरा देखे तो सही कि इसमें लिखा क्या है। वाह प्रेम सा, वाह। मतलब हमारे सामने तो सती सावित्री बन के घूमती हो और यहाँ पीछे पीछे डायरी में ये कांड कर रही हो। प्रेम सा, अब आपका ये सीक्रेट तो सबके सामने आना चाहिए। अरे क्या बात, समीर बन्ना है? स्केट बोर्ड पे बिठा के किसी को महल से बाहर भेजने की तैयारी है क्या? है ये उस फालतू लड़की के लिए। उसे बैठाकर इस महल से बाहर निकाल देंगे। समीर बन्ना, असल में ये स्केट बोर्ड किसके लिए मंगवाया है, क्यों मंगवाया है? ये स्केट बोर्ड अविक बन्ना के लिए है। कल से उनकी प्रैक्टिस चालू। उन्हें स्कूल की पढ़ाई और मस्ती के बीच में ये स्केट बोर्ड करने का टाइम मिलेगा? हम रॉयल्स हैं बुआ साहब, हमें हर एक चीज में परफेक्ट होना चाहिए। क्यों? बात तो एकदम सही है आपकी। लाइए हम भिजवा देते हैं अविक बन्ना के पास। नहीं बुआ साहब, एक बार हम इसका बैलेंस चेक कर लें, कहीं उन्हें चोट आ गई तो। ये लड़की ने न जाने कौन सा जादू कर दिया है हमारे लाडले पे। समीर बन्ना वही कर रहे हैं जो ये करवाना चाहते हैं। अरे समीर बन्ना, ध्यान से, चोट ना लग जाए। ये क्या किया तुमने समीर? हाँ, ये कोई ग्राउंड है कि जहाँ पे आप स्केटिंग कर रहे हो? ये हमारा महल है, हमारी जो मर्जी आएगी वो करेंगे, समझी? ऐसे कैसे? हॉल में भी अपनी मर्जी चलाते हो, बिस्तर पे भी अपनी मनमानी करते हो। कल रात जो कुछ भी हो वो काफी नहीं था क्या? बिस्तर पर? अरे कल रात क्या हुआ था? तुमसे ना सुबह सुबह बहस नहीं करनी हमें। जो जिम्मेदारी लेते हैं उसे पूरी करते हैं, समझ गई? हॉल में स्केटबोर्ड चलाते हो और अपनी जिम्मेदारी की बात। स्केटिंग नहीं कर रहे थे, स्केटबोर्ड सिर्फ चेक कर रहे थे। इतनी फुर्सत मिल गई है कि रियासत के काम से जो स्केटबोर्ड ले आए? हमारे लिए नहीं है, अविक बन्ना के लिए। ये समीर क्या है, कुछ समझ ही नहीं आता। कल रात अविक की सेफ्टी के लिए उसका बैग चेक कर रहा था, आज उसके लिए स्केटबोर्ड मंगवा लिया। बार बार अंदर से आवाज आती, ये वही मेरा पुराने वाला समीर। ठीक है ना आप? हाँ ठीक है बुआ, ठीक है। कोई बताएगा हमें कल रात क्या हुआ था? कुछ नहीं। ये चल क्या रहा है इन दोनों के बीच? एक तो वैसे ही हमारा दिमाग खराब हो रखा है इन दोनों को देखकर, ऊपर से आप हीना प्रताप भाई साहब।
ये लड़की तो चिपके ही जा रही है हमारे लाडले के साथ। तभी तो जिसा गुटरगु। समझो बात को, अगर ये राजसा के साथ ऐसी चिपकी रही ना तो राजसा के दिल की रानी बन जाएगी, और अगर एक बार राजसा के दिल की रानी बन गई तो फिर इसे महल की रानी बनने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए इस गुटरगु को रोकना पड़ेगा। राजा साहब, हम विधवा औरतों के लिए एनजीओ चलाते हैं, उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, उन्हें उस काबिल बनाते हैं ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, अच्छे पैसे कमा सकें। अगर आप डोनेशन देंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा विधवा औरतों की मदद कर पाएंगे। मैं जानती हूँ समीर, तुम इन लोगों की मदद जरूर करोगे, लेकिन मुझे तुम्हें मजा चखाना है। अरे छोटा मोटा क्यों, राजा सर तो बड़ा डोनेशन करेंगे। खम्मा कनी रानी साहब। घड़ी खम्मा। पूरे वीरगढ़ जानता है कि हमारे राजा से कितने दयालु हैं ना। वो हर मंच पर यही कहते हैं कि औरतों को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, अपने पांव पर खड़ा होना आना चाहिए। आप बताइए ना, आपको कितना डोनेशन चाहिए? 2 लाख, 5 लाख? इस नेक काम में आपको जितने भी पैसों की जरूरत होगी राजा से यूं दे देंगे, है ना पतिदेव? हम जानते थे इस महल से हम खाली हाथ वापस नहीं लौटेंगे। हम चाहते थे कि आप भी इस मीटिंग में आइए, क्योंकि एक औरत ही दूसरी औरत के दर्द को समझ सकती है। लेकिन राजा साहब ने कहा कि आप कॉलेज गई थी। नहीं, वो उन्होंने बता दिया था, इसलिए हम कॉलेज से जल्दी आ गए। ये लीजिए 15 लाख का चेक। जैसा मैंने सोचा था ठीक वैसा ही किया समीर। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ और जरूरत हो तो जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजा साहब। अच्छा, एक बात और, हम जानते हैं कि एक औरत दूसरी औरत को बहुत अच्छे से समझती है, मगर एक मर्द के सीने में तो दिल ही होता है, और अच्छाई को समझने के लिए अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है। अरे वाह पतिदेव, क्या बात कही है आपने। आप कितने दयालु हैं ना, ये हमसे ज्यादा अच्छे से तो और कोई नहीं जानता। आप दोनों की जोड़ी सलामत रहे, इस रियासत की तरह आप दोनों का रिश्ता खिलता रहे। हम चलते हैं। घनी खम्मा। खम्मा गणी। पतिदेव जरा संभल के, अगर इन सब की दुआएं लग गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। एक शेर सुना तुमने? न जाने कौन हमें अपनी दुआओं में याद रखता है। हम डूबते हैं, समंदर उछाल देता है। ये काला टीका देख रही हो? हमारी बुआ माँ ने हमें लगा। हमारे अपनों की दुआएं हमारे साथ, ताकि तुम जैसी चुड़ैलों को साया हम पर ना पड़ सके। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, सारी तैयारियां हो जाएंगी। फंक्शन हम आज ही करेंगे, आप बस आ जाइए, इंतजार रहेगा। घनी खम्मा। अरे जीजी सब बड़े खुश लग रहे हो, बता भी दो किस चीज की तैयारी करनी है, वो कौन सा फंक्शन आ गया है? हाँ जीजी, अब कौन सा फंक्शन है? बताते हैं, एक बार सबको बुला ले पहले। समीर बन्ना, रूपा सा, दिया, अरे जल्दी आइए। भाभी साहब, क्या हुआ? बताते हैं, एक बार समीर बन्ना को आने। क्या बात है बुआ माँ, बहुत खुश लग रही हैं आप। हाँ, बात ही कुछ ऐसी है। लड़के वालों का फोन आया था, आ रहे हैं वो आज। क्या आप बात कर रही हैं? शादी के लिए रिश्ता पक्का करने। ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है बुआ माँ। तो हम सोच रहे हैं कि हम एक ना प्राइवेट फंक्शन कर लेते हैं आज, बस सब परिवार के ही लोग होंगे। अरे वाह, रूप बाईसा की शक्ल तो देखो, अभी से कितनी खिलखिला रही है। कॉन्ग्रेचुलेशंस बुआ साहब। थैंक यू। लगता है अब लड़के वाले जल्दी रूप बुआ सा को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है, इतना जल्दी इतना सब कुछ। लेकिन इतनी जल्दबाजी में ना बहुत कुछ करने को बाकी है।
हेयर मेकअप, हम ड्रेस क्या पहनेंगे, अरे ये सब छोटी छोटी बातें हैं, इसकी चिंता आप क्यों करती हैं? हम लोग हैं ना, हम सब कर लेंगे आपकी मदद। आप जाइए जाइए। सुनिए वरना हम जाकर जो बाकी की सारी तैयारियां ना उसकी अरेंजमेंट्स देख लेते हैं, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मैं भी रूप बुआ से हेल्प करने जाती हूँ। जानती हो ना, लड़कों वालों को ट्रेडिशनल कपड़े ही पसंद है। अच्छे से ध्यान रखें। हाँ पतिदेव, मैं जानती हूँ। आप ना बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं आज के फंक्शन में 4 चांद लगा दूंगी। कहाँ जा रही हैं? वो पानी खत्म हो गया, हम लेकर आते। पानी चाहिए ना, हम भिजवा देते हैं। आपको कमरे से बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है। क्या हो गया, ऐसे क्यों बात कर रही हैं? पानी तो लाना है, हम ले आते हैं। आप समझ नहीं रही हैं, नीचे रूप बाईसा को देखने लड़के वाले आए हैं, उनका रिश्ता तय हो रहा है, उसी का फंक्शन चल रहा है। फंक्शन? जी। इतनी खुशी की बात और किसी ने हमें बताया तक नहीं। रूप ने भी हमसे ये बात छुपाई। तो आपको बता के बेड़ा गर्क करवाना है क्या रूप बाईसा को? वो भी बेचारी डर गई होगी, कहीं आपकी वजह से कोई अपशकुन हो गया तो। और सुनिए, जब तक ये फंक्शन खत्म नहीं हो जाता, आप इस कमरे से बाहर मत निकलना। कृपया करके अंदर ही रहिए। इतना तो कर सकती है ना अपनी बहन के लिए, या इतनी मतलबी हैं? खम्मा। स्वागत है आपका हमारे महल में। कब से राह देख रहे हैं हम आपकी। अरे नहीं, प्लीज आप ऐसा मत कीजिए, दामाद है आप हमारे। अच्छा थोड़ी लगता है। आइए आप आइए, बैठिए। वैसे राजा साहब, आपने बहुत ही बढ़िया पोशाक पहनी हुई है। अब कुछ खास लोगों के लिए खास पोशाक ही पहनते हैं ना राजवीर सर। बिल्कुल। आइए। अरे राजकुमार साहब, आप तो बहुत प्यारे हैं। बहुत सुना है हमने आपके बारे में, इसीलिए आपके लिए देखिए कुछ खास चीज लेकर आए हैं। थैंक यू। वाह, कितने अच्छे मैनर्स है ना राजवीर के। हाँ मामी सा, ये तो बहुत ही प्यारे हैं। कितना सबको प्यार और इज्जत दे रहे हैं। अच्छा, आखिर पसंद किसकी है? रूप को बुलवा लीजिए। हमारी होने वाली बहू को बुलाया जाए। अभी तक राजवीर की उनसे मुलाकात भी नहीं हुई। एक बार आप देखेंगे ना राजवीर साहब हमारी रूप बुआसा को, तो नजरें नहीं हटा पाएंगे, इतनी खूबसूरत है वो। फिर सच कहूं तो मुझसे भी अब इंतजार नहीं हो रहा है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, ज्यादा इंतजार नहीं कराएंगे आपको। हमारी बहू बस लेकर आती ही होगी उन्हें। रूप बुआ सा, चलिए, सब आपका नीचे इंतजार कर रहे हैं। हमें पता नहीं अचानक से घबराहट हो रही है। ऐसा लग रहा है हमारी सांसें फूल रही हैं। बुआ सा, ये घबराहट नहीं, बल्कि आपके पास में जो कुछ भी हुआ है, उस डर ने आपके दिल में घर बना लिया है। लेकिन जब आपकी जिंदगी में खुशियां आएंगी ना, तो आप उन्हें बाहें खोलकर गले लगाएंगे। और फिर प्यार की रोशनी डर के अंधेरे को गायब कर देगी। क्या ऐसा हो सकता है रिमझिम?
हाँ बुआ साहब, क्यों नहीं हो सकता? अब आपकी जिंदगी में वो खुशियाँ आएंगी जो आप डिजर्व करती हैं। चलिए। बुआ साहब, लगता है राजा साहब की पसंद ना आपको बहुत भा गई है। अरे आप लोग खड़े क्यों? आइए बैठिए। जी। बहुरानी आई। रानी सा और रूप सा दोनों बेहद खूबसूरत लग रही हैं आज। और वीरगढ़ की रानी सा उम्र में बहुत छोटी है, लेकिन समझदारी बिल्कुल रानी जैसी लगती है। पता नहीं हर कोई क्यों इस लड़की की तारीफों के पुल बांधे जा रहा है। देखा आपने, सब कह रहे हैं कि मेरे अंदर रानी वाली समझदारी है। इन लोगों को पता नहीं है ना, तो कितनी बड़ी नौटंकी बाज हो। राजा साहब, आपकी पत्नी की इतनी तारीफ हो रही है कि वो कितनी खूबसूरत है, थोड़ा तो मुस्कुरा दीजिए पतिदेव। कोई बंदरिया भी अगर ये कपड़े पहनती ना तो तुमसे ज्यादा खूबसूरत लगती। अरे क्या हुआ बच्चा? कुछ नहीं। वो क्या है ना, मेरे पतिदेव को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनकी पत्नी इतनी खूबसूरत है, इसलिए मैंने बस उन्हें चिमटी काटी ताकि उन्हें पता चल जाए कि ये सपना नहीं हकीकत है। आप दोनों का प्यार देखकर हमें बड़ी खुशी होती है। जी शुक्रिया शुक्रिया। ज्यादा ना दांत मत दिखाओ, वरना उन सबको पता चल जाएगा कि आपको मेरी तारीफ से कितनी प्रॉब्लम है। चुप। हाँ देखिए ना, इस बंजारा को इतना भाव क्यों मिल रहा है? हमारी तरफ तो कोई देख भी नहीं रहा। हम अच्छे नहीं लग रहे क्या? अरे कैसी बात कर रही है चंचल रानी, मैं तो सिर्फ तेरे को ही देख रहा हूँ। और इधर देख, लाखों में एक लग रही है, लाखों में। फिर ये नकली रानी आगे बढ़ बढ़ के सारा फुटेज क्यों खा रही है? नकली रानी, नकली पत्नी। तो फिर एक काम कर चंचल रानी, इस नकली पत्नी नकली रानी को दिखा दे ये असली रानी बनने के लायक नहीं है। पर कैसे करें? हमें कुछ तो सोचना पड़ेगा। हमें सोच।
हम आपकी मदद कर देते हैं। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अरे इतनी जल्दी कौन सा कांड करके आ गई? जो रानी अपनी खुद की इज्जत नहीं संभाल सकती, वो किसी और की इज्जत क्या खाक करेगी? वाह रानी वाह। मतलब एक बात तो है, कभी कभी तू भी बहुत शैतानी सोच लेती है। आखिर पत्नी किसकी है हम? ये देखिए, सामान लिया 25,000 का और पैसे लिए 50,000। 25,000 बाकी के कहाँ गए चाचा साहब? इस फालतू लड़की की वजह से कहीं हमारी फैमिली बदनाम ना हो जाए, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। रिमझिम हर रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।